मैडम साहब आप सुबह खान साहब से जब मिलने गई थी खाली हाथ गई थी, वापसी आए तो खान साहब ने एक तोहफा आपको दिया, कैसी फीलिंग्स हैं ये आपकी? सिर्फ नादिया खट्टर को तोहफ़ा नहीं दिया, बल्कि ये नादिया हारून को तोहफ़ा दिया है। और खान साहब की ये तस्बीह अगर आप लोगों को मालूम हो तो सबसे ज़्यादा इन्होंने ये इस्तेमाल की है। और काला रंग जो है वैसे भी अच्छा लगता है, और ये तस्बीह मेरे लिए और ये मेरी नहीं है, ये मेरे पाकिस्तान की आवाम की है और मेरे पीटीआई के वर्कर्स की है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप लोगों की दुआओं से खान साहब बहुत जल्द आएंगे। और मैंने पूरे वकला के सामने कहा था कि खान साहब मैंने आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको मैंने बनीगाला वापस लेके जाना है। इस तस्बीह की नीलामी का कोई इरादा रखती हैं आप? अगर इस तस्बीह से खान साहब बाहर आते हैं तो मैं फिर तो अपने ठीक है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ये देने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये कहूँगी कि बात तस्बीह की नहीं है, बात लोगों के दिलों की है। और खान साहब की जो अज़म है और उनकी मोहब्बत है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है और कुछ भी नहीं। सच्चे इंसान है, खरे इंसान है, मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत पाकिस्तान से करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं ये कहूँगी कि ये मेरे पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों आपकी दुआओं की वजह से है। और ये डेडिकेटेड टू माय पीटीआई के वर्कर्स को डेडिकेट करती हुई है। आपको रिजल्ट शीट भी दी गई है। खान साहब ने कहा है ये जब तक वो कहते हैं ना सियासत में कभी कुछ भी हो जाता है पता नहीं चलता, तो वो ये खान साहब ने कहा है कि मुझे तुम्हें देनी है और मुझे तुम्हें लाना है। तो ये अब खान साहब के अल्फाज हैं, अल्लाह इनको खान साहब करम बनीगाला करे। जाने के लिए बेचैन थे क्योंकि खबरें आ रही हैं। मैं बेचैन हूँ। खान साहब से ये सवाल किया गया था कि सुना है कि आप बनीगाला, खान साहब कहते पिटिशन लगी हुई है, मैं तो बुशरा को अडियाला लेकर आ रहा हूँ, तो मैं कैसे उधर जा सकता हूँ। तो खान साहब ने बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा। और मैंने पूरे कल अपने पेज पे भी सबको बनीगाला गई थी और मैंने बता दिया था कि खान साहब अडियाला जेल हैं, तो अफवाहों में मत जाएं। खान साहब ने ना कोई खान साहब से मिलने आया और खान साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। जब खान साहब मुझे मेरी आप मुस्कुराहट का अंदाज़ा लगाएं और खान साहब की तस्बीह देने से अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब को किस कदर खुशी थी। और खान साहब बिल्कुल एक 26 साल के नौजवान और उसी तरह एज स्मार्ट एज ही वॉज। कटिंग भी करवाई भी थी खान साहब बिल्कुल। और खान साहब को मैंने कहा खान साहब मैंने आपके पास आना, क्योंकि सारे वकला थे। खान साहब ने कहा इधर आओ। और फिर खान साहब ने मुझे कहा ये लो नादिया तस्बीह। तो ये नादिया का लफ्ज़ जो है वो जेल में भी। और मैं ये कहूँगी कि खान साहब को मैंने ये बताया कि खान साहब ने जब मुझे सबसे पहले देखा और खान साहब ने सबसे पहले मेरे सर पे इतने ज़बरदस्त तरीके से शफ़क़त का हाथ रखा और मुस्कुराए एज़ यूजुअल और कहा नादिया मुझे तुम्हें असेंबली में लेकर आना है, इधर आओ। और उमैर साहब के पास सीधा गए और फिर उन्होंने आगे से उमैर साहब को सारी इंस्ट्रक्शन दी। और जब खान साहब को फिर मैं मीडिया की तरफ लेकर आई, आप सबको इस बात के गवाह हैं कि शाह महमूद भी मेरे कहने पे आए और खान साहब भी 2 दफ़ा मेरे कहने पे मीडिया के पास आए। और मैंने यही कहा कि खान साहब मीडिया का भी आपको सलाम। कौन सी असेंबली में आप आ रही हैं? खान साहब के ऊपर है। और मैं ये कहूँगी कि ये जो तस्बीह है ये मेरे लिए मैं अपने हस्बैंड को इसलिए करूँगी कि इन्होंने बिल्कुल मेरे साथ हमेशा मेरे वालिद की मुझे कमी महसूस नहीं होने दी और मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और मेरे लिए जो मैं सबसे ज़्यादा तस्बीह ली थी तो मुझे अपने साथ मतलब मुझे अपने लिए लेने में नहीं थी, मुझे मैं हारून को दूंगी। ये उनकी तरफ से। और हारून साहब को भी खान साहब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जानते भी हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं इनके बगैर नामुकम्मल हूँ और मेरे बगैर खान साहब पीटीआई में नामुकम्मल है और खान साहब के बगैर हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो नामुकम्मल है। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी? इंतहाई माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र से बचाए। वो बिल्कुल जैसे बनीगाला में होते थे, जैसे जमान पार्क में। तो फिर और मैंने खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब आपको आपकी टांग में कोई तकलीफ़ तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं नादिया बिल्कुल भी नहीं। तो खान साहब बिल्कुल फ़िट। और आज पूरे टाइम ये आप सबसे तस्दीक करेंगे, खान साहब पूरे टाइम जो है वो मुस्कुराते रहे। और खान साहब को की खुशी की वजह आवाम की ताकत, वोट की ताकत और उन्हें एक एक बात का पता है। अगर लोग ये कहें और वो किसी तौर पे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और वो कहते हैं कि सब लोग जो हैं वो सिवाय यानी आप बाकी आपको मज़ीद जो है वो वकला और उनकी लीगल टीम बताएगी। लेकिन खान साहब जैसे थे, इमरान खान साहब जैसे थे वैसे हैं
और वैसे ही रहेंगे इलेक्शंस इंशाल्लाह। के हवाले से कोई बात की खान साहब ने आपसे? खान साहब रिजल्ट्स ने के हवाले से? खान साहब को एक एक बात का पता था कि कहाँ पर रिगिंग हुई है, किस किस वोट से हुई है, और खान साहब उसको बहुत ही बुर्दबारी से सुन भी रहे थे और उसके लिए बात भी बता रहे थे कि इसको लीगल तरीके से कैसे करना है। और उन्होंने कहा था किसी चीज़ में पीछे नहीं हटना। बाकी तमाम चीज़ें उन्होंने उमैर खान न्याजी साहब को भी बताई हैं, अपनी लीगल टीम को भी बताई हैं। रऊफ़ हसन साहब भी आज पहली दफ़ा उनसे मिले हैं और उनको भी इंस्ट्रक्शन दिए। तो कोई ऐसी बात जो हमारी लीगल टीम या हमारा जो मीडिया है उससे तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन एक एक बात मेरे सामने हुई है। और खान साहब को मैंने बिल्कुल बताया था कि खान साहब, मैंने आपको 2018 में बता दिया था कि जहांगीर खान तरीन, ओन चौधरी, अलीम खान और कुछ लोग और आप हमारे साथ नहीं हैं, आपके साथ नहीं हैं। आज ये हुआ और खान साहब मुझे मुस्कुराते हुए देखा और उन्होंने कहा बिल्कुल। और खान साहब, परवेज़ खट्टक से जो पूरा नौशहरा है, खान साहब का आपको शुक्रिया, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि बड़ा मज़ा आया है। और खान साहब इंतहाई जो है वो थे। मैंने खान साहब को बताया कि मैं हर नौशहरा के हर पोलिंग स्टेशन पे गई थी और सारा का सारा वोट खान साहब सिर्फ आपका है। सो मेरी अमानत जो आवाम की है वो मैंने यही बताई कि इमरान खान साहब, आवाम ने सिर्फ आपको वोट दिया, किसी और को नहीं दिया। और ओवरसीज़ का मैसेज मैंने ये दिया है कि खान साहब ओवरसीज़ इलेक्शन से 3 दिन पहले और अभी तक सिर्फ आपके लिए और आपकी वज़ीर आज़म आने के लिए वो जाग रहे हैं और वो फिक्रमंद हैं। और खान साहब कहते हैं बिल्कुल मुझे पता है। खान साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं या अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, इस हवाले से कोई बात? खान साहब ने बिल्कुल बताया है। वो उमैर साहब और बाकी लोग आपको बताएंगे, क्योंकि वो एक उसके मतलब सबसे बेस्ट आपको बता सकते हैं। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो सबसे पहले आपको बताएं। बिल्कुल खान साहब हर चीज़ में क्लियर हैं, एक एक चीज़ का उनको मालूम है। इवन शाह महमूद जो हैं वो भी इंतहाई पुरजोश, पुरअज़म और उनके बेहतरीन साथी हैं और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। और बल्कि आज शाह महमूद साहब ने ये भी कहा कि मैं एक यानी पार्टी का नायब सदर हूँ और मुझे भी खान साहब से जो है मुशावरत नहीं करने दी जा रही अभी तक। तो मैं ये चाहूँगा, लेकिन हर चीज़ जो है, और खान साहब जो सबसे मज़े की चीज़, खान साहब को जब हमने ज़मान पार्क में देखा या लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो खान साहब जब पेपर्स पे अपना अंगूठा लगाते थे, तो अब खान साहब बिल्कुल वो जैसे ना 10 सेंचुरी नहीं करते, खान साहब अब बड़े फास्ट हो गए हैं अपने पेपर्स पे वो करने के लिए। और आज खान साहब एक अलग ही तरीके से जो है ना वो पुरजोश थे, पुरएतमाद हैं और उसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है।